हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज हम रियल नंबर एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड के अंदर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको थोड़ा सा समझना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसके प्रूफ को। तो हम वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ इस आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को समझेंगे एंड इसका स्टेटमेंट देखेंगे और प्रूफ भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इफ x एंड y आर टू गिवन रियल नंबर, मतलब हमको क्या दिए हुए हैं, x और y जो है हमारे, ये कैसे है, रियल नंबर है, ऐसा हमको दिया हुआ है। एंड हमको यहाँ पे एक और कंडीशन दी हुई है कि जो x है वो ग्रेटर देन 0 है। देन अगर ये दो कंडीशन कैसी हैं, गिवन होती हैं, तो ये बोल रहा है कि there exists a natural number n. This implies there exists a natural number such that जब भी इस n में इस पॉजिटिव x का मल्टीप्लाई करें तो एक न एक y हमको ऐसा मिलेगा जो इन दोनों से, इन दोनों के मल्टीपल से कैसा होगा, छोटा होगा, ऐसा हमको बताना है। तो ये प्रॉपर्टी इन शॉर्ट ऐसी है कि जो रियल नंबर्स हैं वो कंपैरेबल हैं। मतलब जो रियल नंबर है वो अनबाउंडेड सेट ऑफ अ रियल नंबर, सबको पता है, अनबाउंडेड 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। और इन बिटवीन ये सब भी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो ये रियल लाइन है, ये आप सबको पता है, ये अनबाउंडेड होती है, ये भी आपको पता है। यहाँ पे कोई भी आप दो नंबर ले ले, चाहे आप 1.5 ले ले, तो उससे बड़ा और उससे छोटा नंबर आप हमेशा ढूंढ सकते हैं। मतलब यहाँ जितने भी नंबर हैं वो सब कंपैरेबल हैं, आप उनसे बड़ा उनसे छोटा नंबर ढूंढ सकते हैं और हमेशा मिलता भी है। तो बस उसी चीज़ को हम यहाँ पे अलग तरीके से प्रूव करना चाह रहे हैं। अलग शब्दों में लिखा हुआ है कि जब भी दो आपको रियल नंबर दिए होंगे और जब भी आप एक x पॉजिटिव ले रहे होंगे तो आपको एक नेचुरल नंबर इस तरीके से मिलेगा जो हमेशा इस y से बड़ा कर देगा nx के प्रोडक्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे जो y है, अब हम प्रूफ किस तरीके से करेंगे, y के केस पे। तो y के पास दो पॉसिबिलिटी है, y नेगेटिव हो सकता है या फिर y पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, और n तो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ जो x है इस पर भी कंडीशन दी हुई है कि हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कुल मिला के अगर मैं nx की बात करूँ तो जो nx है वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कभी भी कोई पॉजिटिव नंबर हमेशा एक नेगेटिव नंबर से कैसा होता है, बड़ा होता है। तो nx हमेशा बड़ा होगा y से इफ़ जो y है वो आपका कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे काम बन जाता है और यहाँ पे स्टेटमेंट प्रूफ हो जाता है। बट क्या होगा कि अगर y भी पॉजिटिव हो जाए तो यहाँ हम एग्जांपल से समझेंगे एंड प्रूफ में हम सारी चीज़ें प्रूफ करके तो दिखाना ही है हमको। तो अगर y पॉजिटिव हो जाता है, लेट से कि जो आपका y है वो 1 हो गया, तो आपको एक ना एक x मिलेगा, जैसे कि 2, और n को तो आप 1 ही ले लीजिए। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू में 1 मिल गया। ऐसे कोई भी नंबर आप यहाँ पे 1 लाख भी उठा लेते हैं, ठीक है, तो भी यहाँ पे आपको यहाँ पे nx मिलेगा जो कि पॉजिटिव होगा, दैट इज 2 लाख इंटू में n1 के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमेशा होल्ड होता हुआ आपको पॉजिटिव y के लिए भी दिखेगा। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। तो y पे हम दो केस बनाएंगे और इसको हम प्रूव करेंगे जनरलाइज वे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। होप आपको समझ में आया होगा। दो नेचुरल नंबर है, x भी पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है, हमको दिखाना है जो nx है वो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा। ठीक है, तो इस पे दो केस बनेंगे y पे। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। केस 1 के लिए, केस 1 के लिए इफ़ जो y है आपका वो कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है या फिर 0 है। देन जो थ्योरम है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। देन थ्योरम इज़ एविडेंट। अब आपको समझ में आया होगा कि ये एविडेंट क्यों है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्यों प्रूफ हो जा रही है, क्योंकि आपका जो n है वो भी पॉजिटिव है, जो x है वो भी पॉजिटिव है। दिस एम्प्लाइज जो nx है वो भी पॉजिटिव है। एंड वी नो डैट, हमको पता है
every positive number is every positive नंबर, या आप कह सकते हैं रियल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इक्वल टू या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये इन रीजंस के कारण एविडेंटली हम कह रहे हैं कि अगर y आपका नेगेटिव है या ज़ीरो है तो आपका ये थ्योरम है वो प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ nx ग्रेटर देन y आपको मिल जाएगा, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो y अगर नेगेटिव है तो आपका थ्योरम प्रूफ हो जाता है। अब केस 2 पे आ जाते हैं, जहाँ पे y को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। केस 2, इफ y आपका कैसा है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तब क्या होगा, देन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि जो थ्योरम है वो फॉल्स है। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन से हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। देन ऑन द कॉन्ट्ररी assume that theorem is false। ठीक है, अगर थ्योरम फॉल्स है तो इसका मतलब है हमको एक n नहीं मिल रहा होगा, जिस कारण से nx इज ग्रेटर देन y आ रहा होगा। दैट इज there does not exist n belongs to the natural number such that जो nx है वो strictly greater than y हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा हम मान के चल रहे हैं ऑन अ कॉन्ट्ररी। ठीक है, तो है ना, और या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, और हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे कि जो nx है वो ऑलवेज लेस देन y है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द n के लिए। तो हम ये जो और वाला पार्ट है इसको हम लेके चलेंगे। तो ये आ गया। ठीक है, फिर लेट, एक चीज़ हमको ये मिल गई कि जो nx है वो लेस देन y है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए। यहाँ देयर एग्जिस्ट की बात हो रही थी, देयर एग्जिस्ट n की जो nx है वो ग्रेटर देन y होना चाहिए। तो अगर एक भी nx नहीं मिल रहा है जिसके कारण nx ग्रेटर देन y है, इसका मतलब है कि सभी n जो कि नेचुरल नंबर है उनके लिए जो nx है वो लेस देन y है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, तो हम नीचे वाले स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए आगे प्रूव करेंगे। तो हमने ये ले लिया। अब हम एक क्या कर रहे हैं, कलेक्शन को लेट कर रहे हैं। ये कलेक्शन S नाम का है, इस कलेक्शन के अंदर क्या आ रहे हैं, Z टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, और ये Z क्या है, nx है। ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो जो ये nx लिखा हुआ था इसको बार बार nx लिखना पड़ रहा है। तो ये जो दो नेचुरल नंबर का और रियल नंबर का जो प्रोडक्ट है, इस टाइप के जो नंबर का प्रोडक्ट है उसका जो कलेक्शन है वो S है। ठीक है, तो हमने ये कलेक्शन ले लिया S। अब सिंस n क्या है आपका, सिंस जो n है वो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर से आ रहा है। ठीक है, एंड जो nx है वो हमेशा कैसा है, लेस देन इक्वल टू y है, लेस देन इक्वल टू y है, क्योंकि ऐसा हम लेके चल रही है, येलो कलर से हाईलाइट है, ऐसा हम लेके चल रहे हैं। तो वही चीज़ हमने लिख ली। सो अगर nx y से कम है तो जो nx है वो किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे z को डिनोट कर रहा है। सो जितने भी z है फॉर एवरी z जो कि कहाँ है, S के अंदर है, वो सभी z लेस देन इक्वल टू क्या होंगे, y होंगे। तो हमने क्या क्या कंबाइन कर दिया, ये जो हमने ऑन अ कॉन्ट्री इक्वेशन नंबर 1 मानी थी, येलो कलर से हाईलाइटेड है वो, और बाय द सेट S। ठीक है, बाय 1 एंड डेफिनेशन ऑफ S के अंदर जो एलिमेंट है वो कैसे है, Z टाइप के हैं, जो कि कैसे है, nx के बराबर है। तो हमको मिला कि ये जो nx है ये Z के बराबर है, तो यहाँ Z फॉर एवरी Z बिलोंग्स टू S के लिए Z भी कैसा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू y हो जाएगा। तो यहाँ से समझ में आई इतनी बात। अब y क्या है, सभी Z के लिए जितने भी Z S के अंदर है वो सब कैसे है, y से छोटे। तो इसका मतलब है y क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया। तो हमने यहाँ देखा हैंस जो y है वो क्या बना, आपका अपर बाउंड बना। किसका बना, अपर बाउंड ऑफ द सेट S का ये क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया।
अगर किसी सेट का अपर बाउंड मिल रहा है और सेट हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब है सेट कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। दिस इम्प्लाइज एस इज बाउंडेड, क्योंकि ये बाउंडेड अबव तो दिख रहा है ना, और बाउंडेड बिलो है, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव है मतलब जीरो से कैसे हैं, ये बाउंडेड है। ठीक है, जीरो से बड़े ही होंगे इनके सभी नंबर, क्योंकि एन भी नेचुरल नंबर है और हमारा एक्स भी पॉजिटिव है। यहाँ जो एन है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब है ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ एक्स पे कंडीशन है ग्रेटर देन जीरो की, इसका मतलब है ये जो सेट एस है ये कैसा है, बाउंडेड बिलो है। एंड यहाँ पे हमने दिखा दिया कि अपर बाउंड भी इसका एग्जिस्ट करता है, मतलब ये बाउंडेड अबव भी है। दिस इम्प्लाइज जो एस है आपका बाउंडेड है। ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई। मैं यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ। पहले हमने y को पॉजिटिव लिया था, हम मान के चल रहे हैं कि जो थ्योरम है वो होल्ड नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि जितने भी n है नेचुरल नंबर, उनके लिए जो nx है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू में 1 y है। और फिर हमने एक कलेक्शन लिया nx टाइप के सभी एलिमेंट का, जिसको हमने z से डिनोट किया। अब इन दोनों कंडीशन को अगर हम कंबाइन करें तो सभी n के लिए जो nx है लेस देन इक्वल टू में y है, तो सभी z जो कि s के अंदर है वो भी कैसे होंगे, लेस देन इक्वल टू y होंगे, जिससे कि y अपर बाउंड बनता है s का, एंड s इससे बाउंडेड हो जाता है क्योंकि s बाउंडेड बिलो है, क्योंकि s कैसा है, पॉजिटिव नंबर्स का कलेक्शन है। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई, अपर बाउंड तक हमने यहाँ पे ले लिया। अब ऑल्सो हमको ये पता है कि जो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर होता है वो नॉन एम्प्टी होता है। तो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर अगर नॉन एम्प्टी है तो जो सेट ऑफ अ एस है जो कि कैसा है, प्रोडक्ट ऑफ एन इंटू में एस एक्स है, वो भी कैसा होगा, नॉन एम्प्टी होगा। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो इसके पास बाय द कंप्लीटनेस एक्सियम, by the completeness axiom S has a supremum। ठीक है, क्योंकि S कैसा है आपका, अब बाउंडेड है, तो बाउंडेड है तो उसके पास उसका सुप्रीमम भी होगा। ठीक है, तो x आपका बाउंडेड हो गया तो उसके पास भी सुप्रीमम होगा। तो लेट हम ले लेते हैं कि जो t है वो कैसा है, सुप्रीमम ऑफ s है। अगर t सुप्रीमम है, t सुप्रीमम हमने ले लिया। अब नाउ जितने भी x है वो पॉजिटिव है ऐसा आपको गिवन है। दिस एम्प्लाइज जब भी आप पॉजिटिव नंबर्स का किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं तो वो उस नंबर से कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसका मतलब x प्लस टी कैसा होगा, ग्रेटर देन t होगा, है ना। ऐसे ही कोई भी पॉजिटिव नंबर को अगर आप कोई भी नंबर से माइनस करते हैं तो वो उस नंबर से कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे x t माइनस एक्स लेस देन t होगा आपका। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपके पास आ गई। ठीक है, अब हेंस बाय द डेफिनेशन ऑफ t, बाय डेफिनेशन ऑफ t and t minus x is not an upper bound। ठीक है, क्यों अपर बाउंड नहीं है t माइनस एक्स, क्योंकि t माइनस एक्स कैसा है आपका, t से छोटा है, तो t माइनस एक्स अपर बाउंड नहीं बनेगा और t आपका क्या है, सुप्रीमम ऑफ s है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ये अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब है इससे बड़ा कोई ना कोई एलिमेंट S के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो दिस एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट Z बिलोंग्स टू S सच दैट जो t माइनस एक्स है इससे बड़ा एक एलिमेंट Z S के अंदर है। अपर बाउंड नहीं है तो इससे बड़ा एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। तो हमने ये मान लिया कि जो t माइनस एक्स है वो कैसा है, छोटा है इस z से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब सिंस जो आपका z है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस s के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि जो देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, या फिर n की जगह आप m ले लीजिए, एक m सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर में से एक मिल रहा है, सच दैट जो
z है वो इक्वल टू में mx है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट s के अंदर है वो कैसे हैं, नेचुरल नंबर इनटू द रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ एक m भी मिल रहा होगा जो इस z के बराबर होगा, और ये जो z है वो कैसा है, t माइनस एक्स से बड़ा है। तो इसका मतलब है जो t माइनस एक्स है वो लेस देन हो जाएगा mx, ठीक है, बाय अबव इक्वेशन, ठीक है, बाय अबव इक्वेशन, ठीक है, बाय अबव इक्वेशन हमको ये चीज़ मिल गई। अब हम इसको अरेंज करके लिखें तो हमको यहाँ पे मिलेगा जो t है वो लेस देन m x प्लस में 1 मिलेगा, विच इज़ इक्वल टू t लेस देन m प्लस में 1, ये सॉरी x, m प्लस में 1 इंटू में x, ठीक है। अब सिंस जो m प्लस 1 है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, आपका सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर पे, तो जो m प्लस 1 इंटू में x है वो कहाँ बिलोंग करेगा, s के अंदर। नेचुरल नंबर इंटू द पॉजिटिव रियल नंबर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, s के अंदर, ठीक है। हैंस आपको यहाँ पे एक चीज मिली, हैंस देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट m प्लस 1 इंटू में x जो कि कहाँ होगा, s के अंदर, सच डैट जो t होगा वो कैसा होगा, लेस देन m प्लस 1 इंटू में x होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको मिल गई। विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि कैसा है आपका, कॉन्ट्राडिक्शन है, या आप ऐसे सिंबल हटा दीजिए तो आप यहाँ स्टेटमेंट में लिख सकते हैं विच इज़ अ contradiction of the fact, क्या हमने लिया था कि जो t है वो सुप्रीमम है, बट हम घूम फिर के कहाँ आ गए कि t से बड़ा एक एलिमेंट हमको मिल गया है ना, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द फैक्ट दैट t इज इक्वल टू में द सुप्रीमम ऑफ s। सुप्रीमम मतलब इससे बड़ा एक एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए, बट हम घूम फिर के कहाँ आ गए कि जो t है वो छोटा हो गया mx से, और m प्लस 1 इंटू एक्स है, और m प्लस 1 इंटू एक्स एस के अंदर है, मतलब एक एलिमेंट एस के अंदर मिला जो t से बड़ा है, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था क्योंकि t हमने क्या लिया था, सुप्रीमम लिया था। हैंस जो हम मान के चल रहे थे कि जो थ्योरम है वो होल्ड नहीं हो रहा है, वो गलत बात है। हैंस आर अजम्पशन our assumption nx is less than equal to may y for every n belongs to the natural number is false, वो गलत हो जाता है जो हम मान के चल रहे थे, क्योंकि हम कॉन्ट्रडिक्शन पे रीच कर गए हैं। तो हैंस हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब भी कभी आप एक्स वाई सेट ऑफ अ रियल नंबर से लेंगे एंड जब भी आप एक्स पॉजिटिव लेंगे तो हमेशा एक नेचुरल नंबर आपको एग्जिस्ट करेगा सच डैट जो n इंटू में x है वो कैसा होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y होगा। तो यहाँ पे आपका थ्योरम कैसा है, एंड हो जाता है। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो सिंपल सा है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ केस 2 से। केस 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जा रहा है, केस 2 से मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। केस 2 में हमने y को पॉजिटिव लिया था, ऑन अ कॉन्ट्री हम मान के चल रहे थे कि जो थ्योरम है वो होल्ड नहीं हो रहा है। इसका मतलब है सभी n के लिए जो नेचुरल नंबर के अंदर है nx कैसा है, लेस देन इक्वल टू में y है। अब एक सेट ऑफ अ कलेक्शन ले लिया हमने जो कि कैसा है, nx टाइप के एलिमेंट का है, मतलब ये कलेक्शन पॉजिटिव नंबर्स का है जो कि मल्टीपल ऑफ अ नेचुरल नंबर इनटू में द x रियल नंबर आ रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। अब क्या है कि हम यहाँ लेके चल रहे हैं जो nx है वो लेस देन इक्वल टू में n है। इसका मतलब है nx किसको डिनोट कर रहा है, z को। तो इसका मतलब है एक एलिमेंट z टाइप का s के अंदर ऐसा मिल रहा है कि वो कैसे हैं, y से छोटे हैं। तो y यहाँ अपर बाउंड हो गया। अब y अपर बाउंड हो गया और y ऑलरेडी लोअर बाउंडेड बिलो था, यहाँ पे कैसा हो गया, बाउंडेड अबव हो गया। तो इसका मतलब है s कुल मिला के आपका कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। अगर S बाउंडेड है तो कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि S नॉन एम्प्टी आ रहा है आपके पास, तो बाय द कंप्लीटनेस एक्सियम आपको मिलेगा
कि उसके पास सुप्रीमम भी होगा, तो हमने टी को सुप्रीमम मान लिया एस का। अब जैसे ही टी सुप्रीमम है एक्स का और एस का, तो जब भी आप एक्स पॉजिटिव लेंगे तो एक्स में कोई भी टी में कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो वो ग्रेटर देन टी हो जाएगा, और जब भी टी में आप कोई भी पॉजिटिव नंबर माइनस करेंगे तो वो लेसर देन टी हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो t माइनस एक्स है वो कैसा है, आपका अपर बाउंड नहीं है। क्यों नहीं है अपर बाउंड? बाय दिस सेकेंड वाला, क्योंकि जो t माइनस एक्स है वो कैसा है, t से छोटा है, मतलब t माइनस एक्स अपर बाउंड नहीं है। इसका मतलब है कि एक ना एक एलिमेंट मिल रहा होगा जो t माइनस एक्स से कैसा होगा, बड़ा होगा s के अंदर। तो हमने मान लिया एक z मिल रहा है जो t माइनस एक्स से कैसा है, बड़ा है, क्योंकि t माइनस एक्स अपर बाउंड नहीं है। ठीक है, बड़ा नंबर मिल गया अब हमको। अब इसका मतलब है अगर आपको कोई बड़ा नंबर मिल रहा है जो कि z है, तो z किससे आ रहा था, mx से आ रहा था, मतलब नेचुरल नंबर इनटू में x। तो इसका मतलब एक नेचुरल नंबर m टाइप का आपको मिल रहा होगा, जिसके कारण से z mx के बराबर हो रहा होगा। तो हम प्रीवियस वाली इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो t माइनस एक्स है वो लेस देन हो जाएगा आपका mx से। इसी को अरेंज करेंगे, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा जो t है वो लेस देन m प्लस वन इंटू में x है। अब m प्लस वन कैसा है, आपका नेचुरल नंबर के अंदर आ रहा है, क्योंकि m भी नेचुरल नंबर, वन भी नेचुरल नंबर है, तो बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी m प्लस वन भी क्या होगा, आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो अगर नेचुरल नंबर है और x आपका पॉजिटिव रियल नंबर है तो m प्लस वन इंटू में x कहाँ आ जाएगा, इस s के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको एक एलिमेंट मिल रहा है s के अंदर विच इज m प्लस वन इंटू में x सच डेट जो t है वो कैसा हो जाएगा, उस एलिमेंट से छोटा हो जाएगा। अब t किसी भी एलिमेंट से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि t क्या है, हमारा सुप्रीमम है। इसका मतलब है हमको कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है तो जो हम मान के चल रहे थे वो गलत हो गया, और जो हम नहीं मान के चल रहे थे वो सही हो गया। इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सच डेट nx इज ग्रेटर देन y। ठीक है, जब भी x पॉजिटिव है और एक्स वाई सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं। तो होप आपको ये पूरा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी समझ में आऊंगा। मैंने दोबारा से भी रिवाइज करवा दिया, अगर आपको वहाँ पे इकट्ठे में समझ में नहीं आया तो यहाँ पे भी आप रिवाइंड फॉर्म में समझ सकते हैं। तो होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, एंड अपने जूनियर्स के साथ भी पूरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके, उनको भी पता हो। यहाँ पे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सबकी आपको इस चैनल में सबकी आपको प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिए, आपको सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा, आपको बहुत सारा हेल्प होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो।